अब देखो यहाँ पर न्यूटन सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ सेकंड से डिवाइड कर दो, सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, तो ये 5√3 न्यूटन सेकंड हो गया। ठीक है, अब एक बार ऑप्शंस को मैच करते हैं। ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन मैच करते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब देखो, अब एक बार ऑप्शन कैसे हम चेक करते हैं वो देखते थे। हमारे पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ए बी सी डी गिवन है। तो ए का तो ऑप्शन हमने एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया था, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ गया था 5/2√3, तो क्यू हो गया। बी का ऑप्शन कितना आ गया, बी का ऑप्शन आ गया 2, तो ये टी हो गया। सी का ऑप्शन हॉरिजॉन्टल रेंज हमने डिफाइन किया, तो आर हो गया, और डी का भी आर हो गया। लेकिन अभी देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया है एवरेज वेलोसिटी, यानी कि जब वो एवरेज वेलोसिटी बोला है तो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी बात किया है। ये रहा, यही था। एवरेज वेलोसिटी में हमारा ये मैग्नीट्यूड तो आ गया है, लेकिन अब हम जाएंगे डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको बताया था जब हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो टेन अल्फा, मान लो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वी वाई बाय वी एक्स लिखते हैं, वी वाई बाय वी एक्स लिखते हैं। ठीक है, वी वाई बाय वी एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन वी वाई बाय वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स डायरेक्शन, वी वाई हमारा क्या है 5/2 है, और वी एक्स कितना है 5√3, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये किस एंगल पर होगा, टेन इनवर्स 1/2√3। ये किस एंगल पर होगा, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2√3, यानी इसका एक और ऑप्शन आ गया, और जो कि ऑप्शन क्या है, ये एस ऑप्शन है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये लीजिए, और ये क्यू के साथ एस हो गया। ठीक है, यही है टोटल पूरा सिस्टम। तो हम इस क्वेश्चन के हेल्प से 4 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जो आपके जेईई मेंस में आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, यहाँ तक हुआ। ठीक है, चलिए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, कल आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा हर हाल में। चलिए कोई एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व कीजिए आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व कीजिए।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिए। क्षितिज सॉल्व हुआ? ट्राई कर रहे हैं। चलिए ट्राई कीजिए, यस सर। ट्राई कीजिए। टाइम नहीं हो रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। सर मेरा √2h/g आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखो सब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से एक बॉल को थ्रो किया गया, तो बॉल क्या होगा, ऐसे करके ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद में नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ठीक है, अब बोलता है कहीं पर एक पॉइंट पी है। चलिए ठीक है, पॉइंट पी को इसने क्रॉस किया और वापस उस पॉइंट को पी को क्रॉस कर रहा था,
उस समय उसका टाइम, उस पूरे का यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम ऑफ फ्लाइट जो लगा वो क्या लगा, टीपी। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बोला उसके ऊपर एक पॉइंट क्या है, क्यू, और इस पॉइंट को वापस उस पॉइंट को क्रॉस किया तो उस समय टाइम लगा टी क्यू, और बोल रहा इन दोनों के बीच का गैप क्या है, एच। ठीक है, और ये हमारे पास जो ये हाइट हमने लेट एच मान लिया। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, अगर किसी बॉल को हमने यहाँ से फेंका और ये वाई हाइट ऊपर गया और फिर वापस यहाँ पर आया, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। मान लो इसका टी लगा और इसका भी टाइम टी लगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू टी होगा। ठीक है, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में बॉल को कितना समय लगा। यहाँ पर u इज इक्वल टू आपकी 0 स्क्रीन था। पॉज हो गई। नहीं, स्क्रीन सही चल रही है, स्क्रीन सही चल रही है। और आ रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ये क्या लिखे अंकित, समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा अच्छा, मैम को लिखे, एक ही साथ में लिख रहा था, कोई नहीं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लिख सकते हैं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक आने में एस वाई कितना है, वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, प्लस हाफ ए क्या हो गया, जी इंटू टी स्क्वायर, तो टी कितना हो गया, रूट अंडर 2y/g। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया वो 2t हो गया, 2 रूट अंडर 2y/g। समझिए, ये जो है इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पी में यहाँ से चला, यहाँ पर आया, कितना डिस्टेंस है, एच प्लस एच, तो हम लिख सकते हैं ऑल एच बाई जी। इसी तरह हम टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ क्यू लिखेंगे, 2 टाइम यहाँ से यहाँ तक आनी एच, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर एच बाई जी। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इन दोनों को रिलेट करना है, ये रिलेट करना है, मैथमेटिकल रिलेशन तैयार करना है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो फर्स्ट हमारा की सॉल्यूशन करने का फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, रूट हटाने का काम करते हैं। तो चलिए पहले टीपी से हम रूट हटाते हैं, ये हो जाएगा टीपी स्क्वायर। और दूसरी ये भी बात है कि जब आप ऑप्शन के ऊपर ध्यान देंगे तो हर जगह पर स्क्वायर है, सारे ऑप्शन, चार के चारों ऑप्शन में टीपी के ऊपर स्क्वायर है और टीक्यू के ऊपर भी स्क्वायर है। तो अपना काम होगा कि जो पहले स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर दिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ का 2 हो गया, तो 8 एच प्लस एच बाई जी हो गया। ठीक है, और टी क्यू स्क्वायर कितना हो गया, 8 स्मॉल एच बाई जी। अब यहाँ से देखो, टीपी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 8h बाई जी प्लस 8 स्मॉल एच बाई जी। तो यहाँ से देखो ये क्या है, यही है, तो हम लिख सकते हैं टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाई जी। ठीक है, प्लस टी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो गया, ये हो गया टीपी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर। सर आपकी स्क्रीन अटक गई। नेटवर्क इशू होगा आपका, अभी सही है। ऐसे भी आप जा रहे यस सर सही। सर अब बहुत सही है। तो जी इज सर इक्वल अब टू अच्छी क्या हो बात। गया, एट एच अपॉन टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर, ये लो, ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कोई ऐसा पॉइंट है जहां नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए, कोई भी ऐसा पॉइंट जहां नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। ये भी और आ इम्पोर्टेंट गया क्वेश्चन। सर। ठीक है,
तो अल्टीमेट क्या है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है ईमानदारी से सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आप लोग नहीं सॉल्व किए, सुनिए, अगर आप लोग नहीं सॉल्व किए तो जो 2-3 बच्चे सॉल्व किए हुए हैं उनको मैं अलग से सॉल्व करवा दूंगा डाउट, समझे। कम से कम एक बार आप लोग अटेम्प्ट जरूर कर लीजिए, ये अच्छी आदत नहीं है। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिएगा तभी तो सीखिएगा। ये कल जो है हर हाल में सारे क्वेश्चन ट्राई, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलेटिव मोशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकूं। क्योंकि 2 दिन हो गया है चैप्टर खत्म होने के बाद, मैं 2 दिन से सिर्फ न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, उस हिसाब से मैं भी कंफर्टेबल होऊंगा जल्दी से आगे चलने में, ठीक है। तो कल सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आइएगा। जितने क्वेश्चन Yes. दिया हूँ उतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन ट्राई करके आइएगा, समझे। चलिए ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब कल मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। Thank you. थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, क्या क्या आप लोग मैसेज कर रहे हैं जी। अंकित और गर्व तो मतलब ठीक है, थैंक यू।